हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 8 बज गए हैं और आज है 19 फरवरी यानी कि संडे। तो आज सुबह सुबह का काम मेरा निपट गया था। आज बच्चे नहीं स्कूल जाने वाले हैं तो काम थोड़ा सा जल्दी हो गया। अभी नाश्ता वगैरह कुछ मैंने बनाया नहीं। संडे को मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ, हल्का फुल्का घर पर कुछ रखा रहता है ना, वही खा लेते हैं। और अभी हम ये लगा रहे हैं यहाँ पर चौके। हमारे यहाँ तो चौके बोल देते हैं, पत्थर भी बोल देते हैं, दाल बुड़कले बनाने के लिए। बस हमने यहाँ पर ये चौके ही लगाए थे। सोच तो हम रहे थे बनाने की, क्योंकि अभी होली नज़दीक आ गई है तो होली के आसपास मौसम भी चेंज हो जाता है तो पहले ही बनाकर रख लेते हैं। हम तो हर साल ऐसे ही करते हैं। होली के आसपास बारिश ज़रूर होती है, इसलिए दाल बुड़कले हम पहले ही बना कर रख लेते हैं। तो अभी दाल बुड़कले तो मैंने बनाए नहीं, बस पत्थर लगा कर छोड़ दिए थे वहाँ पर। और मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। खाने में आज मैं नमकीन चावल बनाने वाली हूँ। 2-3 दिन से सोच रही थी मैं, पर सुबह सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं और नमकीन चावल दही के साथ खाने में ही अच्छे लगते हैं। शाम को वैसे हम कभी कभी बना तो लेते हैं कुछ दही के साथ खाने वाला, पर उतनी ज़्यादा दही नहीं खाई जाती है और नमकीन चावल के साथ हम थोड़ी सी ज़्यादा ही दही खाते हैं। तो अभी रितिका लेकर आई थी ये चक्कू, जो मैं नए लेकर आई थी कल परसों, तो इनको चेक करके देख लेते हैं। इनसे ही आलू छील लेते हैं आज। तो जी अभी चावल सूखने की सारी तैयारी हो गई है। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में 1 कड़छी तेल डाला है। और ये देखिए, ये मैंने आलू कट किए हैं। लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा कट किया है क्योंकि पीस कर नहीं डालूंगी मैं, ऐसे ही कट करके डाल लेंगे। आधी किलो मटर ली है मैंने। 1 बड़े साइज की प्याज कट की है, बस 1 प्याज कट की है। और टमाटर भी थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, ये मैंने 3-4 टमाटर कट किए हैं। 2-3 हरी मिर्च कट की हैं। थोड़े से कम तीखे बनाएंगे, ज़्यादा तीखे हो जाएंगे तो ये दोनों बहन भाई फिर नखरे बहुत ज़्यादा करते हैं। नू के देखा मेरे का नहीं उड़ेगी कहीं भी, पाँख जामेगी, उड़ जा, उड़ती फिर मस्त गगन। तो अभी तेल हमारा गर्म हो गया था। और सरसों के तेल में जब भी कोई भी सब्जी बनाए तो पहले तेल को गर्म करें, उसके बाद फिर ठंडा कर लें, नहीं तो तेल की थोड़ी सी ज़्यादा ही महक आती है। और ये हमने घर पर निकलवाया हुआ तेल है तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा तलक आती है सरसों के तेल की। मैं सरसों के तेल में सब्जी हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। वैसे हमारे घर में हमेशा सरसों के तेल में ही सब्जी बनाई जाती है। घी में तो हम कभी कभी कुछ स्पेशल बनाते हैं ना, तभी बनाते हैं, नहीं तो सरसों के तेल की सब्जी खाई जाती है। तो अभी ये देखिए, ये मैंने सिंपल सी आलू मटर की सब्जी तैयार कर ली है, जैसे हम आलू मटर की सब्जी बनाते हैं। बस आलू आज मैंने कच्चे डाले हैं। और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ 5 कटोरी पानी। मैंने 2 कटोरी चावल लिए हैं। वैसे हम हमेशा डबल पानी डालते हैं जब भी चावल बनाते हैं, तो पर कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसलिए मैंने 1 कटोरी एक्स्ट्रा डाल दी है। कढ़ाई में पानी थोड़ा सा ज़्यादा जलता है और चूल्हे पर बनाते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा जलता है। गैस पर हम आँच को धीमी तेज़ कर लेते हैं, चूल्हे पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। और पानी में हमारे उबाल आ गया था, उसके बाद फिर मैंने चावल डाले हैं। पहले पानी को अच्छी तरह से उबाल ले ढककर, और उसके बाद फिर चावल डाल दे। अभी चावल डालकर 10 मिनट के लिए तो मैं ऐसे पकाऊंगी चावलों को बिल्कुल ढककर। तो ये देखिए 10 मिनट में हमारे चावल आधे पक गए हैं। और अभी हम थोड़ा सा इनको ऐसे रख देंगे कि भाप निकलती रहे ऐसे। और आँच बिल्कुल धीमी कर दे। गैस पर बनाएं तो बिल्कुल धीमी कर दे, और चूल्हे पर बनाएं तो आँच बिल्कुल जलाए ही ना चूल्हे पर, क्योंकि चूल्हे पर इतनी तपत रहती है। तो अभी चावल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और इन चावलों को बनने में बस 20 मिनट लगती है। 10 मिनट एक बार अच्छी तरह से ढककर पकाए और 10 मिनट के लिए फिर उसके बाद थोड़ा सा ढककर पका ले। 20 मिनट में ये चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अभी चावल मैंने एक तरफ रख दिए हैं, थोड़े से ठंडे होने देते हैं। और तब तक मैं आरा लगाकर दूध गर्म रख देती हूँ। आरा में थोड़ी सी ज़्यादा राख इकट्ठी हो गई थी तो मैंने राख निकाल दी है, और राख मुझे चाहिए भी थी दाल बुड़कले बनाने के लिए। यहाँ तक तो मेरी तैयारी चल रही थी दाल बुड़कले बनाने की दोपहर को, पर फिर बाद में मैंने बनाए नहीं थे। हम चले गए थे शाम को, हमारे यहाँ शादी है तो वहाँ पर आज मेल का प्रोग्राम है। मेल मतलब कि हम पूरे गांव को खाना खिलाते हैं, जिन जिन से हमारी जान पहचान होती है। गांव में कार्ड बांटे जाते हैं तो उसको हमारे यहाँ मेल बोलते हैं। सभी खाना खाते हैं, और कुछ भी बोलते होंगे पर मुझे नहीं पता है। तो बस हाँ, देसी भाषा में जिमणवार बोलते हैं, पर आधी चीज़ों के मुझे नाम याद नहीं रहते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी दूध मैंने गर्म रख दिया है और उसके बाद फिर अभी मैंने थाली लगा दी है। मूली का अचार रखा है और गाजर हरी मिर्च का अचार रखा है, 1 प्याज कट की है सलाद में। और अभी रख लेते हैं ये चावल। और चावल मेरे पास थोड़े से अच्छे नहीं थे, पहले के थोड़े से रखे थे वो, और ईशान ताज लेकर आया था नए चावल, वो मिक्स करके बनाए थे मैंने, तो थोड़े से ये खिलमा कम बने हैं। वैसे हम कढ़ाई में ऐसे चावल बनाते हैं तो बड़े ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। थोड़े से जो अच्छे वाले चावल होते हैं ना वो बनाते हैं तो ज़्यादा खिलमा बनते हैं।
पर खिलमा हो ना हो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी खाना वाना हमारा हो गया था, उसके बाद फिर रितिका लग गई है अभी रसोई में पोछा लगाने। सुबह नहीं लगाया था आज, अभी लगा दिया है, क्योंकि आज खाना मैंने थोड़ा सा जल्दी बना कर तैयार किया था। संडे को नाश्ता नहीं होता है तो खाना थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं। और मैंने तब तक ये बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, अभी ये फर्श और साफ़ कर देती हूँ। और जब से हमने आंगन में रेत गिरवाया है तब से हमारे पूरे घर में रेत थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। इस पत्थर पर भी इतना ज़्यादा रेत जमा हो जाता है, चाहे मैं दिन में जितनी बार भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ या कपड़े वगैरह धोती हूँ तो यहाँ से ज़रूर साफ़ सफाई करती हूँ, पर फिर भी थोड़ी सी देर में उतना ही रेत जमा हो जाता है। अभी थोड़ी-सी गर्मी आ जाएँगी उसके बाद तो फिर थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि गर्मी आने के बाद फिर रेत पैरों में नहीं चिपकता है बिल्कुल भी। सर्दियों में पैरों में थोड़ा-सा ज़्यादा चिपकता है, गीला-गीला सा रहता है ना। तो अभी बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मेरा सारा काम निपट गया है। अभी मैं धो रही हूँ कपड़े। बस एक जोड़ी सांत की ड्रेस ले ली है, 2 बच्चों की स्वेटर है, एक ये कंबल ले लिया है इनका। 2 दिन से हमारे यहाँ लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, दोपहर को नहीं आती है, तो 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं मेरे। आज तो कपड़े मुझे धोने ही थे, बच्चों की ड्रेस तो धुलनी थी, तो मैंने इनकी स्वेटर और ये कंबल भी ले लिया है। आज से धोकर ही डाल देती हूँ। लाइट आएगी शाम को लगभग 6 बजे के आसपास। और वैसे मेरे डेली यूज के भी 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो फिर थोड़े से ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते। और बच्चों की ड्रेस तो संडे को धोनी ही होती है, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़े से कपड़े हाथ से धो लेते हैं। वैसे पहले तो धोते ही थे, अभी मशीन आ गई है तो आदत छूट गई है, नहीं तो हमारी शादी में कपड़े धुलने की मशीन नहीं आई थी, बाद में हमने ये मशीन ली है। तो पहले मैं कपड़े हाथ से ही धोती थी, पर हम किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर हमें आदत हो जाती है, फिर उस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा आलस आता है और आदत भी छूट जाती है। किसी भी काम की लगा लीजिए आप, कोई भी काम हो, चाहे घर का काम हो, बाहर का काम हो, आदत हमारी छूट जाती है तो फिर उस काम को करने में हमें परेशानी होती ही है। तो कभी कभी कर लेना चाहिए। वैसे मैं खुद भी नहीं करती हूँ। और अभी ये आ गया था ट्रैक्टर वाला, तो हम पिसवा लेते हैं चून। 2-3 दिन से इनका खेत जाना भी नहीं हो रहा है और लाइट की भी कुछ प्रॉब्लम रहती है, चून पीसने में 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो फिर हमने सोचा चलो चक्की से पिसवा लेते हैं। अभी हमारी खेत वाली चक्की थोड़ी सी ख़राब हो गई है तो थोड़ा ज़्यादा मोटा चून पीसता है। हम बाजरे का चून पीस कर लेकर आए थे, वो कुछ ऐसा ही पिसा था कि रोटियां बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो फिर हमने सोचा चलो ट्रैक्टर वाले से पिसवाते हैं। चून बड़ा अच्छा पीसते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही बारीक पीसते हैं। वैसे बिल्कुल मैदा जैसा चून तो हम पिसवाते भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा जो मोटा चून होता है ना वो खाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल जो मैदा जैसा चून होता है वो खाने में अच्छा नहीं रहता है। तो जी अभी बज गए हैं 7:30 और अभी हम हो गए हैं तैयार जाने के लिए। और तैयार होने में मुझे 1 घंटा आराम से लग जाता। वैसे मैं इतनी ज़्यादा तैयार भी नहीं होती हूँ, मेकअप सेकअप भी नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतनी अच्छी तरह से साड़ी पहनना नहीं आता है, तो तैयार होने में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और सामान देखिए कैसे बिखर गया है, 1 दिन के लिए जाना है और सामान पूरा बिखेर दिया है। हमारा यही है कि कहीं भी आते जाते हैं तो 10 चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। तो जी अभी बज गए हैं 8 और हम हो गए हैं तैयार जाने के लिए। लाइट तो आ रही है, भीतर की सारी लाइट बंद कर दे। ये क्यों कौन चस्ती छोड़ी, ताला ले लेकर है। अरे ना बंद करे सारी, एक लाइट चस्ती छोड़। हाँ वो ताला ले। फायदा तो केस है उड़ जाके 2 हाथ का घूंघटे काटना से। स्टोर का क्वाड बंद कर, स्टोर का क्वाड बंद कर। हाँ कर दे बंद सारी, एक लाइट चस्दी छोड़ दे बस, ये गाड़ी छोड़ दे। और क्या। तो चलिए अभी आप सबसे पूछने के बाद मिलते। आ जाओ दोनों बहन भाई, मैं लिखड़ा बाहर ने। दूध भी कौन जमाया मन, तो दूध भी छोड़ दिया। ये ले बस। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं गांव में, शादी वाले घर में नहीं पहुंचे हैं, ये हमारे गांव की धर्मशाला है, वहां पर ही खाने पीने का प्रोग्राम था। तो अभी सभी लेडीज इकट्ठा होकर वहीं पर आई हैं। और हम कहीं भी आते जाते हैं, शादी वगैरह का प्रोग्राम होता है तो तीनों बहनें इकट्ठे हो जाती हैं। वैसे तो हम एक परिवार में ही हैं, पर हमारा मिलना बहुत कम हो पाता है, क्योंकि सभी
अलग अलग रहते हैं। मैं गांव से बाहर रहती हूँ, ये दोनों गांव के अंदर रहते हैं। खेत में रहते थे तो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा मिलना होता था। अभी तीनों बहनों ने इकट्ठे ही खाया खाना, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत नाच गाना हुआ। वैसे मेरा तो आप सबको पता ही है कि मुझे तो नाचना गाना कुछ नहीं आता है, तो हम तो बस देखने वालों में आते हैं। वैसे हमारे घर में सभी काम चलाओ डांस कर लेते हैं, और आज ईशांत ने भी काफ़ी अच्छा डांस किया है। वैसे मैंने आज इसको पहली बार ही देखा है डांस करते हुए, क्योंकि ये दोनों बहन भाई आते हैं लगभग, मैं नहीं आती हूँ कभी भी। नाच गाने का प्रोग्राम होता है हमारे घर में, गीत वगैरह होते हैं, तो मैं नहीं आती हूँ क्योंकि मुझे नाच गाना आता नहीं है, तो मैं कम ही पसंद करती हूँ। तो अभी हम चल पड़े हैं घर वापिस, और ये देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो जी अभी खाना वाना हमारा हो गया है, और अभी लगभग 10 बज गए हैं। हम आ गए हैं कौशल के पास, और अभी आप सब मिलिए कार्तिक से। आजा रे, बैठो, आजा, आई बेटा, अड़सी मेरे दोरसी फिर क्या हो जाता हो, ब्याह का करना। आजा, खड़ा हो, दिखा तेरा कोट पैंट बुशर्ट दिखा। ये देखिए, बैठा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, दिखा। हाँ सुतरा लगा भाई, ला तुत्कारा गाल दे, गालू के तुत्कारा कोट पारी पर सो गई भी हो, शर्म आ गया। तो अभी हम जाएंगे घर थोड़ी सी देर में, तब तक थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं यहीं पर। तो जी अभी हम आ गए हैं घर वापस, और अभी बज गए हैं 11। थोड़े से ज़्यादा ही लेट हो गए हैं, पर शादी ब्याह में हमेशा लेट हो ही जाते हैं। तो बस मैं मेरे 2-3 काम छोड़ कर गई थी। वैसे खाना वाना तो आज मुझे बनाना नहीं था, बस मैंने दूध नहीं जमाया था, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था, और थोड़ा सा ज़्यादा गर्म दूध हम जमा देते हैं तो फिर दही हमारी बहुत खट्टी जमती है। तो दूध मैं आ रहा मैं ही रख कर छोड़ कर गई थी, आएंगे तब तक ठंडा हो जाएगा। मुझे पता था कि लेट तो हो ही जाएंगे, और एक हम हमारी भैंसों को नहीं बांध कर गए थे। वैसे अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो अभी पहले तो मैं दूध जमा देती हूँ, उसके बाद फिर भैंसों को अंदर बांध दूँगी। और अभी भी बस मैं और रितिका, हम दोनों माँ बेटी आए हैं। रितिका के पापा और ईशांत तो अभी तक आए ही नहीं है। ईशांत तो मुझे मिला नहीं, हम उसको टेंट में छोड़ कर आए थे, तो वो शायद वहीं पर अभी तक उसका नाच गाना चल रहा है, तो वो आएगा अपने पापा के साथ। हम दोनों माँ बेटी आ गए थे। हमारा तो आप सबको पता ही है कि हम कहीं भी आते जाते हैं तो हमारा ध्यान घर पर ही रहता है कि ये काम रह गए हैं, अभी जाकर ये काम भी करने हैं। तो फिर रितिका के पापा हमें छोड़कर वापस चले गए थे, और अभी मैं इस मिट्टी के जाकर हम दही जमाती हूँ तो बड़ी ही अच्छी दही जमती है, और ज़्यादा जामुन भी नहीं लगाना पड़ता है। बस बिल्कुल थोड़ी सी दही डालकर हम दूध डालकर रख देते हैं, तो सुबह तक बड़ी अच्छी दही बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि इसमें खटास रहता है। और थोड़े से दिन और हो जाएंगे ना दही जमाते जमाते, उसके बाद तो फिर जामुन नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे ही करते हैं। जाकरम हम दही जमाते हैं तो उसमें फिर ऑटोमेटिक खटास हो जाता है, खट्टापन आ जाता है, तो फिर जामुन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी हम दोनों माँ बेटे की चल रही थी बातें। शादी में या घर से बाहर कहीं भी जाते हैं तो घर पर आने के बाद फिर बातें तो होती ही हैं। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अभी मैं भैंसों को अंदर बांध देती हूँ और डैनी को खाना खिला देती हूँ, ये 2 काम और बाकी हैं। और आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।